नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। योगी सरकार ने पुलिस अधिकारियों की एक स्पेशल टीम लगाने का फैसला किया है। बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर से कुंभ मेले को लेकर आदेश जारी किया गया है। दरअसल अगले साल माघ महीने में महाकुंभ होना है। इस कुंभ मेले का आयोजन 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान कई शाही स्नान होंगे, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं कुंभ मेले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और इस बार मेले में अच्छे आचार विचार वाले पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो मांस मदिरा का सेवन ना करते हो। ऐसे ही पुलिस वालों की मेले में ड्यूटी लगाई जाएगी। बता दें कि महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज हो चुकी है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाकुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन, महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही है, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल चैताली, हम यहाँ प्रयागराज में हैं और यहाँ पर कुंभ मेले को लेके तैयारियां काफी जोरों पे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, अधिकारियों से, साधु संतों से उन्होंने समीक्षा भी किया था कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया था कि जो कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। हम यहाँ संगम पे हैं और यहीं पर संगम पर देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं संगम में स्नान करने। जो इस बार का महाकुंभ है 2025 का, यह काफी बड़ा माना जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ने इसके लिए एक बड़ी तैयारी की है। पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर तैयारी चल रही कि चूंकि इस बार की जो भीड़ है, इस बार की जो श्रद्धालु आएंगे, ऐसा अनुमान है कि करीब 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ का जो एरिया है जहाँ पे तैयारी चल रही है उसको दिखाएंगे। और ये संगम का एरिया है, यहाँ पर जो ये नाव लगी हुई, इसी नाव के माध्यम से लोग संगम पर स्नान करने जाते हैं। ये यमुना नदी है, इधर से आती है और उधर से गंगा, दोनों नदियों का संगम जहां पे होता है बीच में, वहीं पे स्नान किया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु देश और विदेश से यहां पर स्नान करने आते हैं। इस संगम पर जो संगम का मुहूर्त होता है, जो इस साल 2025 में महाकुंभ लग रहा है, इसी संगम को स्नान करने के लिए, इसको देखने के लिए यहाँ पर पूरे दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं अभी तैयारी जोरों पे चल रही है, क्योंकि अभी 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है लगभग इसकी तैयारी पूरी करने के लिए। लेकिन उसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी समीक्षा किया है। का भी जो है वो स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रधानमंत्री भी करीब 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में यहाँ अक्षय वट कॉरिडोर का एक उद्घाटन करेंगे। अक्षय वट ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये किला है, ये प्रयागराज का किला है। ये कभी किसी जमाने से बहुत सारे श्रद्धालुओं से वंचित रहा है, इसको रोक दिया गया था। सामने अक्षय वट है, इसी अक्षय वट से ही बहुत सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ आते थे और वहां से छलांग लगा देते थे। लेकिन 3 साल पहले मोदी जी ने इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए इसको खोला था और इस बार भी संभावना है कि श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, नाविक संघ के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर, चूंकि संगम ही इन लोगों का एक मुख्य आय का साधन है और इसी संगम में जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ उनको संगम में स्नान करवाना, उनको यहाँ नाव से नदी में घुमाना, ये बड़ा इन लोगों का काम है। हमारे साथ संगम संघ के लोग हैं, ये बताएंगे कि क्या है स्थिति इस समय। स्थिति बहुत धीमा चल रहा था और हम सरकार से मांग ये करेंगे हमारे नाविक भाइयों को लाइफ जैकेट मिले और उनका बीमा हो। और पेंट हमने मांग की सरकार से, बोर्ड का कम से कम 50,000 का हमने मांग किया, कम से कम नया बोर्ड में पेंट उन करे वो। सबसे बड़ी बात है कि अभी मोदी जी ने एक योजना लाई थी जिसमें नाविकों के लिए व्यवस्था थी, चाहे वो बनारस के थे, काशी के थे, यहाँ के थे या अयोध्या के थे। तो क्या उस व्यवस्था में आप लोग उसमें समाहित है? नहीं, अभी नहीं हुआ, हम लोग को नहीं हुआ है, बस कह देते हैं अभी हुआ नहीं। हम क्या करना चाह रहे हैं? अभी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पास।
कुल मिला के चैताली देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जो भी कोई योजना आती है तो अगर वो धरातल तक नहीं उतरती है तो उसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। ये हमारे साथ ये सभी लोग यहाँ पे नाविक हैं, ये नाव चलाते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि ये जितनी नावें हैं ये सब इन्हीं लोगों में से हैं। ये लोग पूरी तरह इनका परिवार इसी योजना पे, इसी कार्यक्रम में, इसी के लिए निर्भर है। इनको यहाँ पर थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो इनका पूरा परिवार इसी से जीवन यापन करता है, इसी से ये लोग जीवन यापन करते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके लिए काशी में जो नाविक लोग थे उनके लिए व्यवस्था बनाई थी और उन्होंने कहा था कि बाकी अन्य जगहों पे जो भी नाविक हैं उनके लिए एक विशेष योजना बनाई गई थी जिसमें इनको प्रोत्साहन मनी देने की बात की थी। लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है, ऐसा इन लोग बता रहे हैं कि अभी तक इन लोगों को कोई उचित रूप से प्रोत्साहन मनी नहीं मिली है। चैताली जी बिल्कुल पवन, ये हालात देखकर ही समझ में आ रहा है कि काफी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है जो इनके लिए की गई। लेकिन अब जो महाकुंभ होने वाला है 2025 में, तो आखिर क्या चाहते हैं ये लोग कि सरकार इनको क्या जो जरूरती चीजें हैं वो इनको प्रदान करे, या फिर कोई ऐसी राशि उनको दी जाए जिससे कि वो थोड़ा बहुत जो कायाकल्प पे अपनी नावों का कर पाए। बिल्कुल चैताली, देखिए इन लोगों का भी एक जेन्युइन मांग है। ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों की जो नाव है ये बहुत महंगी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। अगर इन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए, सरकार ने बहुत सारे लोगों को उद्यम लगाने के लिए बहुत सारी पैसा दिए हैं। कोरोना काल के बाद मोदी सरकार ने बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे लोन दिया था, बहुत सारे लोगों का लोन माफ कर दिया था। लेकिन चूंकि इन लोगों का बेसिक रोजगार यही है, इसी से इनका जीवन यापन चलता है, इनका परिवार पलता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ा भी प्रोत्साहन किया जाए तो इनकी जो नाव है वो ठीक करा सकते हैं। जिनके पास नाव नहीं है, जो नए युवा है, अगर उनके खानदान में कोई नाव थी और वो विलुप्त हो चुकी है तो नई नाव बना सकता है और उससे वो पूरा परिवार उनका जीवन यापन कर सकता है। बहुत ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये संगम, इस कुंभ की तैयारी के लिए कई 100 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें पूरी तरह से यहाँ जो रोडें हैं वो नई रूप से व्यवस्थित की जाती हैं, घाटों का बड़ा विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, यातायात को लेकर के यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सभी चीजें पिछले 2 साल से व्यवस्थित की जा रही हैं और कई नए पुल बनाए गए हैं। यहाँ पर जो गाड़ियां आती है, चूंकि पूरी तरह से रेती है, इस रेती में गाड़ियां फंस जाती है, उसके लेकर के नया रोड बनाया जाता है, बहुत सारी पुलियां बनाई गई हैं। लेकिन जो तैयारी है पिछले 2 साल से वो भी अभी समाप्त नहीं हुई है। इसी को मुख्यमंत्री अभी 3 दिन पहले यहाँ पर समीक्षा बैठक करके गए हैं और उन्होंने जो भी कार्य पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि महाकुंभ 2025 ठीक सामने है। अब उसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है। चैताली जी पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप हमें अपडेट देते रहिएगा। बता दें कि महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ में आते हैं। कुंभ मेले को लेकर योगी सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पुलिस अधिकारियों की स्पेशल टीम लगाने का फैसला भी लिया गया है।